बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। सर्दियां आएँ और हम फ़िश ना बनाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। फ्राइड फ़िश बनाते हैं हम, फ़िश का सालन बनाते हैं, बारबेक्यू करते हैं, हर तरह की फ़िश बनाई जाती है घर में। लेकिन आज मैं थोड़ी सी मुख्तलिफ़ रेसिपी लेके आई हूँ और ये है स्टीम फ़िश की रेसिपी। तो रेसिपी का आगाज़ करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। स्टीम फ़िश बनाने के लिए एक प्याला ले लिया है जिसमें मैं मैरिनेशन तैयार करूँगी। मेरे पास भुना और कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया है 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास 1 चाय का चम्मच, हल्दी है मेरे पास 1/4 चाय का चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा सा चुटकी भर मेरे पास ज़र्दा रंग था और साथ ही चुटकी भर अजवाइन। ये सारे मसाले मैंने डाले एक प्याले में और उसमें नींबू का रस डाल दिया 1 खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 खाने का चम्मच दही, 1 खाने का चम्मच तेल। अब मैं इसमें मछली शामिल कर रही हूँ। ये मछली जो थी इसको अजवाइन और नमक लगा हुआ था। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया और छलनी में रख के खुश्क कर लिया ताकि सारा फालतू पानी निकल जाए और मसाला मछली के ऊपर अच्छी तरह से ठहर सके। और अब इस मछली को आप चाहें तो ओवरनाइट रख लें या कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर मैरिनेट करें। मैंने इसको ओवरनाइट मैरिनेट किया है। एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लिया। किसी गहरे बर्तन में आपने एक स्टैंड रखना है, उसके ऊपर जाली, उसके ऊपर बटर पेपर लगाना है जिसमें सुराख कर लें या कट्स लगा लें। इसके ऊपर मछली के ये टुकड़े रख देंगे। आप चाहें तो फुल पीस में भी बना सकते हैं, चाहें तो कटी हुई मछली भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप दोनों तरीक़ों से बना सकते हैं, तरकीब एक ही रहेगी। ये मछली के सारे टुकड़े हम इसके ऊपर रख देंगे साइड बाय साइड और बाकी की बची हुई मैरिनेशन मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ और ऊपर से भी बटर पेपर के साथ ढक दिया है। अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा रही हूँ। आधा घंटा इसको दम वाली आंच के ऊपर पकाया है। मछली हमारी ये देखें गल चुकी है। अब इसको मैंने एक बेकिंग ट्रे में निकाल लिया है। ये ऊपर से मैं फालतू का जो कागज़ है वो ज़रा उतार दूँ। इसको थोड़ा सा कलर देने के लिए मैं थोड़ी देर इसको ओवन में रखूँगी। उससे पहले मैं ये देखें 1 खाने का चम्मच ले रही हूँ सोया सॉस, 1 खाने का चम्मच ही चिली सॉस का डालूँगी मैं इसके अंदर और आधा चाय का चम्मच इसमें चाट मसाले का डालूँगी। चटपटा सा जायका आ जाएगा फ़िश के अंदर। आप अगर ओवन नहीं है तो आप ये काम फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं। कोई भी नॉन स्टिक फ्राइंग पैन लें और उसमें आप ये कर लें। ये कोटिंग कर रही हूँ मैं इसके ऊपर और उसके बाद मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए ओवन में रखना है। ऊपर वाली ग्रिल जलानी है मैंने ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। 5 मिनट के बाद निकाल लिया है फ़िश को और अब इसको डिश आउट करते हैं। मैं पोटैटो वेजिस के साथ इसको सर्व कर रही हूँ। पोटैटो वेजिस की रेसिपी मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे सब्ज़ धनिया के साथ। स्टीम फ़िश हमारी रेडी टू सर्व है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।